हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तक आपके पास फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल करने के लिए आईटीआर 1 या आईटीआर 4 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी ही अवेलेबल थी। लेकिन अब यदि आप अपनी आईटीआर 1 या आईटीआर 4 जो है वो ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं तो आपके पास ये फॉर्म जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे लाइव अवेलेबल हो गए हैं, जहाँ जाके आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर 1 या आईटीआर 4 यानी कि जो भी फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो आप फाइल कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने से पहले एक बार आपको अपना AIS 26AS और TIS जरूर चेक करना है कि उसमें आपका जो डेटा है वो पूरी तरीके से अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीआर 4 फाइल की जाएगी तो कौन कौन से पर्सन है जो कि आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं और कौन पर्सन है जो कि आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हु शुड फाइल ITR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो रिसेंटली CBDT के द्वारा जो आपके ITR 1 और ITR 4 फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं उन ITR फॉर्म में काफ़ी सारे मेजर चेंजेस हैं जो कि किए गए हैं। तो इस तरीके से अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR 4 यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है और यदि आपके द्वारा कोई भी एग्जाम्पशन या डिडक्शन है जो कि रिटर्न में क्लेम की जाती है तो उन डिडक्शन के संबंध में आपको काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो कि ITR 4 फॉर्म में प्रोवाइड करनी होगी। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ITR 4 फॉर्म फाइल करने के लिए कौन पर्सन एलिजिबल है। तो इस तरीके से अब यदि कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है या फिर HUF है या फर्म है अदर देन LLP जिनकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की यदि टोटल इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से कम है तो उस केस में वो ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो अब ITR 4 फॉर्म में आप कौन कौन सी इनकम है जो कि डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यदि मान लो कोई भी पर्सन है जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन से यदि कोई इनकम होती है और यदि वो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बेसिस पे यदि अपनी इनकम है जो कि रिटर्न में डिक्लेयर करना चाहते हैं सेक्शन 44 AD में या फिर 44 AD-A में या फिर 44 AE में, तो उस केस में वो ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। साथ ही ITR 4 फॉर्म में आप अपनी सैलरी या पेंशन से अगर आपको कोई इनकम रिसीव होती है या फिर आपको एक हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने से रेंटल इनकम रिसीव होती है या फिर आपकी एग्रीकल्चर इनकम यदि 5,000 रुपये तक है या फिर मान लो आपको सेविंग बैंक से कोई भी इंटरेस्ट की इनकम रिसीव होती है या आपने मान लो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई FD करा रखी और वहाँ से अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है या फिर मान लो आपका कोई इनकम टैक्स का रिफंड बनता है और उस रिफंड पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया है या आपको फैमिली पेंशन से कोई इनकम रिसीव हो रही है या फिर आपको एनहांस कंपनसेशन पे कोई इंटरेस्ट है जो कि रिसीव होता है या फिर आपको कोई भी अदर इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है, जैसे कि मान लो आपके द्वारा किसी पर्सन को लोन दिया जाता है और उस लोन पे यदि आपको कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है तो इस तरीके से इन सारी इनकम के केस में आप ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि यदि आपकी कोई कैपिटल गेन से इनकम होती थी तो उस केस में आप ITR 1 या ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते थे। लेकिन CBDT के द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के ITR फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं उसमें एक बेनिफिट आपको ये प्रोवाइड किया गया है कि यदि मान लो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और यदि आपके द्वारा लिस्टेड इक्विटी शेयर में या फिर लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उस केस में यदि आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है सेक्शन 112A में, तो वो कैपिटल गेन यदि आपका 1,25,000 रुपये तक है तो उस केस में अब आप ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। यानी कि अब आप अपने कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग भी ITR 4 फॉर्म में फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ITR 2 या ITR 3 जैसे लेंदी फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन साथ ही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है या फिर आपका कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो उस केस में आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि इन सोर्सेज से अगर कोई इनकम रिसीव होती है तो उस केस में आप ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कौन पर्सन है जो कि ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। तो अब यदि मान लो कोई भी इंडिविजुअल है या HUF है या फर्म है अदर देन LLP, यदि वो इंडिया की रेजिडेंट नहीं है यानी कि वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में वो ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है यदि मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, HUF है या फर्म है जिनकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की यदि टोटल इनकम 50 लाख रुपए से एक्सीड हो जाती है तो उस केस में भी आप ITR 4 फॉर्म
फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, या आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और उस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने से यदि आपको कोई रेंटल इनकम रिसीव होती है, या फिर मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किसी भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहाँ से अगर आपको कोई भी इनकम है जो कि रिसीव हो रही है, या फिर मान लो आपने इंडिया के बाहर कोई असेट्स है जो कि ओन कर रखी है, या फिर आपका इंडिया के बाहर किसी एंटिटी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर मान लो आपकी इंडिया के बाहर कोई भी साइनिंग अथॉरिटी है जहाँ से अगर आपको कोई भी इनकम है जो कि जनरेट होती है। नेक्स्ट, यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बैंक अकाउंट से कैश है जो कि विड्रॉल किया जाता है और बैंक के द्वारा आपका सेक्शन 194(n) में यदि कोई TDS है जो कि डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, यदि मान लो आपको कोई लॉटरी से इनकम रिसीव हो रही है, या फिर आपको हॉर्स रेस से कोई इनकम रिसीव होती है, या फिर आपको कोई ऐसी इनकम रिसीव होती है जिस पे टैक्स जो है वो स्पेशल रेट से चार्ज किया जाता है, जैसे कि क्रिप्टो से हो गई, आपकी वर्चुअल डिजिटल असेट से हो गई, तो उस केस में भी आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि ITR 4 फॉर्म फाइल करने के लिए जो एलिजिबल कंडीशन है, यदि आप उन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उस केस में भी आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि मान लो आपको हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई भी लॉस होता है, या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से अगर कोई भी लॉस होता है, या फिर आपका कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो उस केस में आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट है, यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लिस्टेड इक्विटी शेयर और लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से जो सेक्शन 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, वो कैपिटल गेन यदि आपका 1,25,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में भी आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आपको इन सभी सोर्सेज से अगर कोई इनकम रिसीव होती है तो उस केस में आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर ऑप्टिंग प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब यदि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अपनी इनकम प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बेसिस पे डिक्लेयर करना चाहते हैं और ITR 4 फॉर्म फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशन है, यानी कि यदि वो कंडीशन आप फुलफिल कर देते हैं तो ही आप ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं और प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, यानी कि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि बिजनेस से कोई इनकम रिसीव होती है और आप अपनी इनकम जो है वो सेक्शन 44 AD में डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उस केस में आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि टोटल टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके टोटल टर्नओवर का 8% प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और या फिर आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं तो उस केस में आपकी डिजिटल मोड में जितनी रिसिप्ट है उसका 6% प्रॉफिट आप अपने ITR में शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके टर्नओवर की जो लिमिट है वो 2 करोड़ से 3 करोड़ हो जाएगी यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो टोटल रिसिप्ट रिसीव होती है वो आपकी 95% या उससे ज़्यादा डिजिटल मोड में है, यानी कि 5% या उससे कम ही आपको कैश में रिसीव होती है और सारी रिसिप्ट आपकी डिजिटल मोड में है, तो उस केस में आपके टर्नओवर की जो लिमिट है वो 3 करोड़ कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट, यदि आप सेक्शन 44 AD में अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं रिटर्न में, एक्सेप्ट यदि आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर को जो सैलरी का पेमेंट और इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है उसकी डिडक्शन आप रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 44 AD में अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं तो एक चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि यदि आप एक बार 44 AD से ऑप्ट आउट हो जाते हैं तो अगले 5 साल तक आप 44 AD को ऑप्ट इन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि मान लो आप एक प्रोफेशनल है, यानी कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, या आपके द्वारा कोई भी प्रोफेशनल सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है, और यदि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बेसिस पे अपनी इनकम है जो कि रिटर्न में डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उस केस में यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख रुपए तक है तो आप क्या कर सकते हैं कि सेक्शन 44 AD में ग्रॉस रिसिप्ट का 50% एज ए टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। साथ ही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको कोई भी डिडक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो आपकी 50 लाख रुपए की लिमिट है वो आपकी 75 लाख रुपए हो जाएगी यदि आपको जो ये प्रोफेशनल रिसिप्ट रिसीव होती है ये 95% या उससे ज़्यादा आपको डिजिटल मोड में रिसीव होती है। तो इस तरीके से यदि आप अपनी इनकम प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बेसिस पे डिक्लेयर करते हैं तो आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी कंडीशन है जो कि यदि आप फुलफिल कर देते हैं तो आप ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं और प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बेसिस पे अपनी इनकम जो है वो रिटर्न में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।